नमस्कार, मेरा नाम रचना यरवंशी है और मैं आपको प्रेमचंद जी का महान उपन्यास गोदान सुनाऊंगी। पिछले अध्याय में क्या था ये मैं आपको बताती हूँ। पिछले अध्याय में जो मैंने आपको सुनाया था वो यह था कि मिस्टर मेहता और मालती के बहुत ही अंतरंग दृश्यों में ले जाकर के प्रेमचंद जी ने, मुझे ऐसे लगता है कि लगभग उस एपिसोड का उन्होंने पटाक्षेप कर दिया है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो सुनाया था प्रेमचंद जी ने जो लिखा है वो यह था कि मिस्टर मेहता और मालती के रिश्ते की परिस्थितियां जो हैं अब वो एकदम यू टर्न ले चुकी हैं। माने आपने अगर पूरा निरंतरता से धारावाहिक सुना है तो आपको याद होगा कि एक समय था जब मिस मालती जो है वो मिस्टर मेहता के ध्यानाकर्षण के लिए बहुत लालायित रहती थी और उस वक्त मिस्टर मेहता उनको कोई बहुत तवज्जो नहीं देते थे। उसके तमाम कारण थे। प्रेमचंद जी ने खुद ही लिखा है मेहता के वाक्यों के माध्यम से कि वो उन्हें तितली समझते थे। वो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत आधुनिक ख्यालों की डॉक्टर महिला है, पर मिस्टर मेहता उनको बहुत ज्यादा आदर्श की स्थिति में नहीं रखते थे और उनका मानना था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुरुष शहरी समाज के जैसे मालती पे फिदा रहते हैं, उनकी खूबसूरती पे, उनकी आधुनिकता पे, ऐसा मिस्टर मेहता के साथ नहीं था। और डेस्परेशन जो था, लालायित जो व्यक्ति था वो थी मिस मालती। वो मिस्टर मेहता के अटेंशन के लिए बहुत लालायित रहती थी पर वो हो नहीं पाता था। अब जो है इतने समय बाद आपको याद होगा कि मिस्टर मेहता जो है वो मालती जी के घर में रहने लगे हैं आके, उन्हीं के आग्रह पे, क्योंकि ये था कि मिस्टर मेहता अपने खर्चों को संभाल नहीं पा रहे थे और उनकी घर से बेदखली के आदेश करा दिए थे उनके मकान मालिक ने। तो ये सारी चीजें हुई थी। तो मिस्टर मेहता और मालती अब एक ही, मालती का बंगला काफी बड़ा है ऐसा प्रेमचंद जी ने हमें बताया था और उसी में रह रहे थे। तो बहुत सारी चीजें, झुनिया और गोबर जो है वो मिस्टर मेहता के यहाँ रह रहे थे, काम करते थे। गोबर जो है वो उनके मालिक का काम करता था। पिछले 2 अध्यायों में आपने सुना होगा कि उसके बच्चे की तबीयत खराब हुई तो मिस मालती ने बहुत ही तन मन से उसकी सेवा की, चेचक उसको निकल आई थी। तो मिस मालती रात रात भर जाग करके उसको, बच्चे को काम करती थी, उसको दवा देती थी। ये सब मिस्टर मेहता दूर से देखते रहते थे और अब वो उन पर बहुत ज्यादा आसक्त हो चले थे। पिछले अध्याय का जो मुख्य बिंदु था वो यह था कि एक स्थिति ऐसी आती है कि मिस्टर मेहता के सिर में दर्द हो रहा है और मिस मालती जाती हैं और वो उनके सिर पे हाथ रखती हैं तो मिस्टर मेहता को बहुत आराम, राहत मिलती है और वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में शफा है, तुम्हारे हाथ भर रख देने से मुझे कितनी राहत महसूस हो रही है। इन्हीं सब चूंकि बहुत ही प्राइवेट मोमेंट्स हैं, वो आपको याद होगा कि रात का सन्नाटा है, तो उसकी जो वीविंग करी है प्रेमचंद जी ने वो बिल्कुल एक ऐसे एपिसोड के रूप में कि बहुत इंटीमेट सिचुएशन हो गई है और वहाँ मिस्टर मेहता बिल्कुल अपना दिल खोल के सामने रख देते हैं मिस मालती की, और जिसका लबुलबाब ये है कि ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू मिस मालती। वो मिस मालती से विवाह करना चाहते हैं। अब यहाँ पर बहुत उलट चीज होती है। मिस मालती उनसे कहती है कि आप मेरे गुरु हैं, पथ प्रदर्शक हैं, मैं आपको देवता मानती हूँ, मैंने तो आपका अपना सर्वस्व सौंप रखा है। लेकिन नदी के तट पे जो बातें हुई थी वो क्या हुई थी, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार एपिसोड पीछे वाले सुन लीजिएगा। उसमें मिस्टर मेहता ने कुछ ऐसी चीजें कह दी थी जो मालती को पसंद नहीं आई थी। वो मैंने गांठ बांध ली है, सरकास्टिकली कहती हैं वो हंस के, लेकिन मिस्टर मेहता उसके लिए भी बहुत अपोलोजाइज करते हैं, बहुत क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ मालती और अब तो मुझे क्षमा कर दो उन बातों के लिए। तब मालती जो बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें, बहुत ही दार्शनिक बातें, मतलब ऐसे देखा जा सकता है कि स्वैपिंग हो गई है। जो मिस्टर मेहता जिस तरीके की बातें करते थे और मालती सांसारिक व्यक्ति थी, अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है, एक्सचेंज हो गया है प्लेस। मिस मालती बहुत दार्शनिक हो गई है और उनमें थोड़ी सांसारिकता आ गई है मालती के सानिध्य में कि वो शादी करना चाहते हैं। तो मालती का कहना यह है कि हम मित्र के रूप में रह रहे हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ तरीके से हम कपल बनाते हैं, हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम एक दूसरे को प्राण भी दे देंगे, लेकिन अगर हम दाम्पत्य जीवन में चले गए
तो हमारी इच्छाएं जो हैं बहुत सीमित हो जाएंगी, हम दुनिया का भला नहीं कर पाएंगे। आपके जो इतने बड़े उच्च विचार हैं वो बहुत सीमित और कुंद हो जाएंगे, और ये वो नहीं चाहती कि दो इतने अच्छे व्यक्तित्व केवल एक छोटी सीमित परिवार की दुनिया में सिमट जाए। बहुत अच्छी अच्छी बातें मिस मालती कहती हैं, दार्शनिकता का पुट लिए हुए। बहुत थोड़ी सी 4 लाइनें हैं, मैं आपको सुना देती हूँ। अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजरे में बंद करके दुख सुख को अपने तक ही रखकर क्या हम असीम के निकट कभी पहुंच सकते हैं? मिस मालती कहती हैं, वह तो हमारे मार्ग में बाधा डालेगा। कुछ निराले, कुछ बिरले प्राणी ही ऐसे होते हैं जो पैरों में बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल पाते हैं। और ये सब वो, और ये भी कहती हैं साथ में कि अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उस रास्ते पे ले जाओ जहां समाज का भला हो सके। मैं भी तुम्हारे पीछे चलूंगी अपने जीवन के साथ, मेरा भी जीवन सार्थक हो कर दो, मेरा तुमसे यही आग्रह है। और मतलब कुल मिला के उनका ये कहना है कि विवाह के बंधन में बंधना कोई समझदारी नहीं होगी, दो अच्छे व्यक्तित्व जो हैं वो बहुत सीमित हो जाएंगे। ये सब मेहता बहुत से झुकाए सुनते रहते हैं, और वो फिर इतना लंबा जब ये वार्तालाप होता है उसके बाद मेहता बहुत भावुक हो जाते हैं, और वो मालती के दोनों चरण अपने हाथ से पकड़ लेते हैं, कांपते हुए सर में कहते हैं, तुम्हारा आदेश मुझे स्वीकार है। और दोनों एकांत होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए, दोनों की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तो ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रेमचंद जी ने उनके रिश्ते के उतार चढ़ाव की जो हमें पाठकों को दिखाने के बाद अब इसकी परिणति ऐसे कर दी है कि मालती जो है वो उन्होंने जीवन संदेश दिया है मिस्टर मेहता को। फिर से हमें सिलिया, गोबर और दुनिया की दुनिया में ले जाएंगे प्रेमचंद जी। क्या होगा वहां, आइए सुनाती हूँ। सिलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाना चाहता था। अपने साथ वे एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या ना समझे। उसकी भाषा में ट, ल और घ की कसरत थी और स, र आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम था ओती, दूध का दूध, साग का छाग और कौड़ी को तौली। जानवरों की बोलियां भी ऐसी नकल करता था कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाते हैं। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर स्वभाव से कहता, भौं भौं, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? तो रामू म्याऊ म्याऊ करके आंखें निकाल के ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त बच्चा था, जब देखो खेलने में मगन रहता था, न खाने की सुध न पीने की। गोद से उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुख के क्षण वो होते थे जब द्वार पर नीम के नीचे मनोधूल बटोरकर उसमें लूटता, सिर पे चढ़ाता, उसकी ढेरियां लगाता, घनौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण न पटती। शायद उन्हें अपने साथ खेलने की वो योग्य समझता ही नहीं था। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता, लामू। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? माता दीन। और तुम्हारी माँ का? छिलिया। और दाता दीन कौन है? वो हमारा छाला है। न जाने किसने दाता दीन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों कौर बना बना कर खिलाती और कभी कभी उसे गोद के लिए रात में सो भी जाती। धनिया डांटती तो सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वो किसी की न सुनती। चीथड़े की गुड़ियों ने उसे माता बनना सिखाया था। वह मातृ भावना जीता जाता बालक पाकर गुड़ियों से संतुष्ट नहीं हो सकती थी। पूरी के घर के पिछवाड़े जहाँ किसी जमाने में उसकी बरदौर थी, उसी के खंडर में सिलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। पूरी के घर में तो उम्र कट नहीं सकती थी। माता दीन को कई 100 रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया था। उस दिन बड़ा भारी हवन हुआ था। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। शुद्ध गोबर और गौमूत्र खाना पड़ा था। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया था, मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए थे। लेकिन एक तरह से प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया था। हवन के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और होम की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया था। उस दिन उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका और पुरोहिती को गंगा में डुबो दिया। अब वह पक्का खेतिहर था। उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती थी। उससे मुहूर्त पूछती है, साइत और लगन का विचार कराती है, उसे पर्व के दिन दान भी देती है, पर उससे अपने बर्तन नहीं छूने देती।
जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ उसने दूनी मात्रा में भांग पी और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई और उंगलियां बार बार मूंछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा उसी के जैसा, कैसा दिखेगा उसका मन महसूस कर रह गया। तीसरे दिन रूपा उसे खेत में मिली। उसने पूछा, रुपया तूने सिलिया का लड़का देखा क्या? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं, लाल लाल है, खूब मोटा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबराले बाल हैं, टुकुर टुकुर टाकता है। माता दीन के हृदय में जैसे बालक आ बैठा और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधे पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपूलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा देती हूँ, उस सारे में ही तो है। सिलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दीन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो आईं और होठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गए तो वह सिलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसने सारी दुनिया का संगीत आनंद और जिसमें सारी दुनिया का संगीत आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सिलिया बच्चे को होरी के घर खटोले पर सुलाकर मजदूरी करने चली गई। माता दीन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल कर लेता। धनिया मुस्कुराकर कहती, लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुम ही को तो पड़ा है। माता दीन 1-2 रुपए सिलिया के लिए फेंक कर बाहर से निकल जाता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का एक उद्देश्य था, एक व्रत था, उसमें संयम आ गया था, गंभीरता आ गई थी, दायित्व आ गया था। एक दिन रामू खटेले पर लेटा हुआ था। धनिया कहीं गई हुई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई थी। घर अकेला था। उसी वक्त माता दीन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देखकर हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था। जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था, माता दीन को देखकर वो हंस पड़ा। माता दीन स्नेह विवल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी निर्मल अथाह मोद भरी आंखों में जैसे उसको जीवन का सत्य मिल गया। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभ सी गई थी। वह कितना पवित्र है, ईश्वर का प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर से लिटा दिया। उसी वक्त रूपा आ गई बाहर से, और वो बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मगन थी। रामू अब बैठने लगा था, कुछ कुछ बकवाक चलने लगा था। उसने आंगन में जो बिनौले बिछे देखे तो समझा बताशे फैले हैं। कई उठा के खा लिए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया। दूसरे दिन निमोनिया हो गया। तीसरे दिन संध्या के समय सिलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल सा आता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों से आंसू निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को वो रामू को हीरे से लगाकर स्तन उसके मुंह में देती तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्फूर्ति भर जाती थी। तब वे प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे स्वप्न देखती और नए संसार रचती जिसका राजा रामू था। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वे अपनी सूनी झोपड़ी में रोती रहती और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए उस लोक में जहां उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चौचाल था, जो कोई बुलाता उसकी गोद में चला जाता। मरकर पहुंच से बाहर हो गया और अब भी वे प्रिय था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चौचाल, कहीं लुभावनी थी। माता दीन उस दिन खुल पड़ा पर्दा होता हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ न जाए। उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो 1 मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन उसके हाथ सीधे न हो सके। वह जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सबने उसकी साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंखें नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है, ये मर्द है। ऐसे मर्द को मैं नामर्द कहती हूँ। जब बाह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था? सिलिया ब्राह्मणी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सिलिया फिर मजदूरी करने निकल गई थी। यहीं पे मैं इसको विराम देती हूँ। देखा आपने कि एक दूसरा रोचक प्रसंग कि माता दीन और सिलिया के रिश्ते में एक जीवनता आने को थी उनके बच्चे रामू की वजह से, लेकिन वो आते आते रह गई
और इसी क्रम में माता दीन का जो व्यक्तित्व परिवर्तन हुआ वो हमें दिखा रहे हैं प्रेमचंद जी। आगे लंबा चलने वाला है ये गांव के परिवेश का किस्सा। अगली बार मिलते हैं। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ और विशेषतः प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।